नमस्कार। जैसे आप लोगों को पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है डिक्लेयर हो चुका है, बहुत नज़दीक है। लेकिन अगर हम बात करें सभी पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, इनेलो हो या कोई भी हो, अभी तक कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाया। हर गली से एक या दो ये कहने वाला है कि टिकट कांग्रेस की मेरी है। उसने भी थोड़ी सी राजनीति की है या राजनेताओं के साथ पैदल चला है, वही दावा करता है कि कांग्रेस की टिकट हमारी है। बात मैं अकेले जींद की नहीं करूँगा, पूरे हरियाणा के विधानसभा की सीटों पर 20, 30, 25, 50, 55 तक प्रत्याशी उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका तब लगेगा जब आला कमान किसी एक व्यक्ति को चुनेगी। अब उस वक्त क्या बम फटेगा, क्या लोगों की मानसिकता बदलेगी, क्या लोगों के अंदर जो बदले की भावना उत्पन्न होगी, वो बाद की बातें हैं। लेकिन विशेषकर आज हमारे साथ हैं महावीर कंप्यूटर, जिनको कहना भाई, बात तो ये है कि चारों तरफ चर्चा है महावीर कंप्यूटर की। आज गलियों में अगर बात करें, किसी से भी बात करें, भाई महावीर कंप्यूटर टिकट के लायक हैं। इन्होंने समाज सेवा की बात करें या कुछ कार्य अवरुद्ध थे, समाज के विरुद्ध थे, उनके वहाँ आकर के महावीर कंप्यूटर हमें हर वक्त मौके पर मिला है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं दर्पण न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, आखिर ये हो क्या रहा है? जिसको देखे वही टिकट की लाइन में है, क्या कारण है ऐसा? देखो, सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक लहर होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऑफ कर दिया, अभी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी को बिल्कुल साफ कर देंगे। कम से कम 80 सीट लेके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। इसलिए कम से कम आप आवेदन देख रहे हो, पार्टी में पूरे हरियाणा में 3000 के लगभग आवेदन हो गए। तो लहर में होता ही है, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ है, सबका अधिकार है। जितना भी जिस व्यक्ति ने काम किया है उस काम की वजह से वो अपने आवेदन करने लगा, अच्छी बात है। टिकट तो एक को मिलनी है। 2019 की विधानसभा में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी एक रथ यात्रा निकाली थी, आशीर्वाद रथ यात्रा के नाम था शायद वो। तो उस लहर में सारे उतर के आए थे, बीजेपी की एक लहर थी, और बाद में 80 पार की बजाय सिमट के रह गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कांग्रेस? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी के जो झूठे दावे हैं, उन्होंने नारा लगाया था 75 पार का, आपने देखा हुआ 40 रहेगी। तो 400 पार का लोकसभा चुनाव में नारा लगाया था 250 रहेगी। ये मीडिया का सहारा लेके, ईडी सीबीआई का सहारा लेके ये जो प्रचार कर रही है, अब वो प्रचार होने वाला नहीं। 1 अक्टूबर को चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, 9.5 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। प्रदेश के हित में कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिसमें गरीब वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए कोई प्रभावित हो। जैसे प्रदेश के हित में अगर कोई योजना बनाते, बिजली क्षेत्र में आज किसान बिजली से कितना दुखी है, एक प्लांट लगाने का काम नहीं किया। इसी प्रकार यहाँ रेल परियोजना की बात है, एक कोई रेल परियोजना की बात की हो, एक कोई मेट्रो जैसे गुड़गांव फरीदाबाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में आई थी, बहादुर तक का, एक भी मेट्रो के बारे में कोई कार्य किया हो, एक कोई एम्स जैसा हॉस्पिटल बनाया हो। बीजेपी ने कराया कुछ को नहीं। बीजेपी का तो ये मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल शासनकाल कर गए, इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, जंगल राज है, युवाओं को नौकरी नहीं, युवा घर घर की ठोकरें खा रहे हैं, युवाओं को लुभाने वादा करके, और जो मिर्च में आग झोंकने का काम करती है वो बीजेपी करती है, कभी जात पात की बात करती है। 9.5 साल में कोई कानून व्यवस्था आप देख रहे हो, सरेआम व्यापारियों पे गोली चलती है, 50-50 राउंड गोलियाँ चलती हैं, सरेआम व्यापारियों को मारा जाता है, जान माल की कोई सुरक्षा नहीं। प्रदेश में कोई पूंजी निवेश नहीं हो रहा, प्रदेश में कोई फैक्ट्री नहीं आ रही। इससे नंगा नाच क्या होगा? और ऊपर से जो झूठे वादे किए बीजेपी ने सत्ता प्राप्त करने के लिए, किसानों के साथ वादे किए, किसान ने याद दिलाए उसका लाठी मार दी, व्यापारी ने याद दिलाए उसका लाठी मार दी, युवाओं ने याद दिलाए उसका लाठी मार दी। या तो भाई लाठी गोली से सरकार चलती है, किसानों पे गोलियां सरेआम चलाई जाती हैं।
अच्छा कंप्यूटर साहब ये बताओ, टिकट मांग रहा है तो अब तो टिकट की लाइन में है, फिर वोट की लाइन में होगा। जनता पार्टी को वोट देगी या चेहरे को वोट देगी? देखो मैं एक बात होता हूँ, ये जो चुनाव है देखो चेहरों पर भी काफ़ी प्रभावित करता है। आप अगर कैंडिडेट हैं, अगर आप संघर्ष के प्रतीक हैं, जैसे आपका सच्चाई का प्रतीक चैनल है, आप सच्चाई के प्रतीक हैं, ईमानदारी के प्रतीक हैं, आपने पार्टी में वफादारी निभाई है, निष्ठा निभाई है, आप पार्टी में सुख में दुख में हमेशा साथ रहे, देखो वो तो चेहरा लोग पसंद करते हैं। आज मेरा संघर्ष का चेहरा है। आज जींद में चाहे कोई सड़क के निर्माण को बात धरना लेके हम बैठे हों, सेक्टर 8 में बैठे वहाँ सड़क बनी, रानी तालाब पे बैठे वहाँ सड़क बनी, या किसी सीवर व्यवस्था को लेके बैठे वहाँ बने। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बीजेपी की है, जो यहाँ सत्ताधारी नेताओं की है, सबसे बात बड़ी भ्रष्टाचार की है। अमृत योजना के तहत कितना नंगा नाच हुआ भ्रष्टाचार का। यहाँ अमृत योजना आई, बरसाती के नाले बिछाए गए, उसमें बेड नहीं लगाए गए, ना उनके मुँह का मिलान किया गया। इसी से सीवर व्यवस्था में ऐसे ही था। तो भाई यहाँ तो अमृत योजना के तहत पूरा बंटाधार हुआ, और आज शहर के हालात बद से बदतर है। ना कोई सड़क के बनते ही धस गई, बार बार कदे रोड़ा बिछावें, कदे टाइल बिछावें, कदे ब्लॉक बिछावें, इसे में रह लिए, इसे में भ्रष्टाचार चलता रहा। तो भाई बीजेपी से दुखी हैं, प्रत्येक वर्ग दुखी है। आज जींद की बात करें, मेडिकल में जाओ अपना डॉक्टर नहीं मिलते, 52 डॉक्टर मेडिकल में चाहिए तो डॉक्टर पाएंगे 10, ना यहाँ कोई सर्जन बैठता, ना यहाँ कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, जहाँ जहाँ प्रोफेसर नियुक्ति होती है वहाँ जैसे 50 की नियुक्ति है तो पाएंगे 10। आप किसी स्कूल में चले जाओ, टीचर नहीं। तो हालात जो हैं बद से बदतर है। लेकिन दुख इस बात का है, जो लोग जींद को पेरिस बनाने की बात करते थे, जो लोग जींद को राजधानी बनाने की बात करो, तो राजधानी कहाँ, अपराध की राजधानी बन गई। जो पेरिस बनाने की बात थी, हमारे सत्ताधारी बात कहते हैं भाई सड़कें ऐसी ही बन गई, दादा लेवर पोता बढ़ता है। भाई दादे तो खड्डे में पड़ के चोट खाने लग रहे मोटरसाइकिलों पर, और पोते सीवरान में गिरने। इससे बदा मजाक क्या होगा। देखो हमारी जो मजबूती है, जो हमारी दावेदारी है, और देखो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की है, और हमने काफ़ी संघर्ष किए, काफ़ी संघर्ष, हम सुख दुख के साथी हैं। अगर आज शहर में गांव में किसी बात की चर्चा है, महावीर कंप्यूटर के नाम की, आपने कहा भाई आपकी चर्चा है, चर्चा ईमानदार की है, चर्चा संघर्ष की है, चर्चा व्यवहार की है, चर्चा सुख दुख के साथी की है। जनता के बीच में जाते हैं तो प्यार मिलता है, ये बताओ जरा। देखो पूरी हमदर्दी है जनता में, जींद के लोगों में, जींद की विधानसभा लोगों में इतनी हमदर्दी, इतना प्यार है, इतना स्नेह है। यहाँ सत्ताधारी नेता का फ़ोन नहीं मांगा है, इतना प्यार है, इतना विश्वास किसी नेता के साथ नहीं हो जो जितना विश्वास मेरे साथ है। साहब एक बात बिल्कुल बाहर निकल के बताना, आप बिल्कुल दिल से बताना कि आज कांग्रेस की जैसे बड़े नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, शैलजा की बात करें, तो गुटों में जो टिकटार्थी हो गुटों में बट रहे हैं। और कल कांग्रेस पार्टी के एक नेता द्वारा एक रैली आयोजित होने जा रही है, शैलजा भी आएंगी और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आएगा। क्या जो और टिकटार्थी है क्या उस मंच पे दिखेगा? मैं एक बात, गुटबाजी तो कोई है नहीं। देखो महत्वाकांक्षा होती है, और कांग्रेस पार्टी में आज़ादी भी है। पार्टी का प्रचार पूरी चरम सीमा पर है। आज कोई खदेड़ने की बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीजेपी को खदेड़ने के लिए लोग तैयार हैं। मैं एक छोटा सा पूछ रहा हूँ, क्या उस मंच पे जींद में टिकट मांगने वाले या उचाना स्पीडो में मांगने वाले सब एक मंच पे मिलेंगे क्या? मैंने 22 तारीख को राहुल गांधी जी आएंगे, यहाँ राहुल गांधी की रैलियों की तैयारी हो रही है, वहाँ देखना आप मंच, सारे नेता आएंगे। ये तो अपनी अपनी तैयारियों में कैंडिडेट कभी एक मंच पर हुए हैं, यहाँ तो 40 आवेदन है, एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। आपका आत्मविश्वास क्या कह रहा है? आत्मविश्वास यह है, पार्टी ऐसे धरातल पे चेहरे को देखने लग रही है जिन्होंने पार्टी के लिए निष्ठावान हो, पार्टी के लिए प्रचार किया हो, पार्टी के लिए काम किया हो, और जो जिन हल्के लोगों का सुख दुख का साथी हो, संघर्ष का साथी हो। पार्टी तो भाई सैंपल लेने लग रही है, और उसमें नाम सबसे आगे है, मजबूत दावेदारी है। अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो 90 विधानसभा में सबसे ज़्यादा मार्जिन जिनसे हम पार्टी की जो टिकट है जीत की जो जोड़ी में डाल के हम अपना पूरा कार्य करेंगे। तो हमारे साथ महावीर कंप्यूटर जी थे जो काफ़ी समय से संघर्ष में हैं,
इन्होंने जनता के लिए बात करें, समाज के लिए बात करें या आम दुखी के लिए बात करें, इन्होंने कभी भी अपने को बचाया नहीं है, हमेशा उनके साथ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मेरे जींद का रहा है, मैं हर वीडियो में कहूँगा, 94 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, जींद को जिसने सलाम किया, जींद की मिट्टी को जिसने अपने सीने से लगाया, अपने मत्थे से लगाया, जींद की धरती को जिसने प्रणाम किया, पूरे विश्व में उस व्यक्ति को, उस नेता को प्रणाम हुआ है। लेकिन जींद को प्रणाम करने वाला कोई नेता इसके लिए सरकार महोदय जो आपने पीड़ा दिखाई है, वाकई में बात सही है। देखो जींद बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, चौधरी देवीलाल ने भी रैली की, चौधरी बंसीलाल ने भी रैली की, दुष्यंत चौटाला ने भी रैली की। देखो यहाँ राजधानी रैलियों की है, लेकिन काम किसने कराए? दुष्यंत चौटाला का राजधानी बना हुए नहीं बना पाए ना, उसकी पार्टी की दुकानें बंद होगी। तो बंसीलाल ने यहाँ काफ़ी रैलियाँ की, विकास के खूब ढिंढोरे पिटे थे, वहाँ भी फेल हो गए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जींद में रैलियाँ की। सबसे पहले जहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, यूनिवर्सिटी में कम से कम हज़ारों बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ है। इन बड़े अफसोस की बात है, जितने भी नेता आए बड़ी बड़ी रैलियाँ की और जींद की जनता को ठगने का काम किया। आज पूरा हरियाणा में जींद 7वां जिला होता था, आज सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। और मुझे मौका मिला तो यहाँ जैसे बेरोजगारी है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित कराने का काम करेंगे, अच्छी सड़कें देंगे। कितना गंदा पानी यहाँ कैंसर तक हो जाता है, अच्छा पानी देंगे, अच्छी सीवरेज व्यवस्था देंगे, सारे काम करेंगे। अच्छे स्कूल, अच्छे जैसे मेडिकल में डॉक्टर लाने का काम करेंगे, मिनिस्ट्री में प्रोफेसर लाने का काम करें, स्कूल में टीचर लाने। ये धर्म नेताओं ने निभाने चाहिए। नेता तो भाई लूटपाट में लग जाएं, आते ही वरिष्ठ नेता बन जाते हैं, पैसे का पता नहीं कितने कमा लेते हैं, राजनीति को व्यापार कर रहे हैं। अगर ये राजनीति को व्यापार न समझे, सेवा भावना समझे, तो काम भी ध्यान आएंगे। इनका काम तो ध्यान आंदे नहीं, इनके तो बस्ते अपने भर जाए। अपना जयराम जी की किसे काम याद आऊँ थे? जो दर्द मेरा था, जो मेरी भावना थी, जो मैं व्यक्त करने वाला था, महावीर कंप्यूटर ने उस बात को कैच किया, उस बात पे अमल किया। और मैं जनता से कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि जो पीड़ा महावीर कंप्यूटर के दिल में धड़क रही है और जनता इसी बात के इनके काबिल तारीफ़ करती है और इनको कहते हैं कि हाँ, अगर कांग्रेस की टिकट पे अगर महावीर कंप्यूटर को टिकट मिलती है तो महावीर कंप्यूटर ही जींद की जनता का भला कर सकते हैं, जींद का उद्धार कर सकते हैं। राजकुमार भारती को दो इजाज़त, नमस्कार।